खबर सामने आ रही है कि जो अलग अलग देशों के झंडे हैं, रशियन फौजों ने उन झंडों को हटाना शुरू कर दिया है। रूसी रॉकेट से अमेरिका, जापान, इंग्लैंड के झंडों को हटा दिया गया। रूसी रॉकेट पर भारत का हालांकि झंडा बरकरार है, लेकिन बाकी देशों पे देखिए क्या असर हुआ है। ये तस्वीरें देखिए। जो बाकायदा तैयार था स्पेस पे, एक मिशन के लिए इसे लॉन्च किया जाना था। और देखिए ये जो आप कार्रवाई देख रहे हैं, ये कार्रवाई बताता है कि रूस अब भी पीछे हटने को तैयार नहीं। दरअसल इस रॉकेट पर अलग अलग देशों के झंडे थे। इसमें जापान, अमेरिका, इनके झंडे, यूएस का, यूके का, जापान का झंडा था जिसे हटा दिया गया, लेकिन भारत का झंडा इस पर बरकरार रहा। तमाम देशों के झंडे लगे होते, देखिए आप ठीक ऊपर देख सकते हैं भारत का झंडा, आपको आधा नजर आ रहा होगा। भारत का झंडा लगा रहा, लेकिन यूएस, यूके, जापान, इन तमाम देशों के झंडे उतार दिए गए, हटा दिए गए। मिशन पर लॉन्च होने वाला था ये रॉकेट, उसके पहले रूस ने ये कदम उठा करके बता दिया है, तमाम देशों को ये स्पष्ट संदेश दे दिया है कि उनकी पाबंदियों के, उनके बैन, प्रतिबंधों के आगे रशिया नहीं झुकेगा। अपने तेवर एक बार फिर दिखा दिए हैं रशियन फौज ने, रशिया ने। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जाहिर तौर पर उनके कहने पर यह कार्रवाई देखिए, यह साफ साफ बताता है कि अभी भी कोई असर नहीं पड़ रहा। तमाम प्रतिबंधों की बात की लीजिए, बैन की बात कर लीजिए, अलग अलग देशों के झंडे उतार दिए गए, लेकिन भारत का झंडा बरकरार रहा। और हम सीधा रुख करते हैं, संजीव त्रिवेदी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, इससे क्या मैसेज मिल रहा है? संजीव, यूएस, यूके, जापान, बाकी तमाम देशों के झंडे उतार दिए गए, भारत का झंडा बरकरार उस रॉकेट पर जो एक मिशन पे लॉन्च होने वाला था। आशा, इस बात को ध्यान में रखें कि रूस ने किस तरह से कल खार्किव में हमले होंगे, इस बात की ताकीद पहले ही भारत को की और ये कहा कि आप अपने नागरिकों को कहें कि उस शहर से वो हट जाएं, आसपास के शहरों में चले जाएं। और समय भी बता दिया गया कि 6 बजे शाम के पहले भारतीय नागरिक खार्किव में जो है वो हट जाएं। देखिए, ये रूस जो अभी भी कंसिडर कर रहा है कि भारत हमारा मित्र है और उसे नुकसान नहीं होना चाहिए, उसी का एक प्रमाण ये भी है कि तमाम झंडे हटाए गए हैं, भारत का झंडा मौजूद है। दरअसल जो भी देश जिन्होंने रूस के खिलाफ प्रतिबंध की घोषणा की है, जाहिर है रूस उनके साथ अदावत रखता है। भारत ने 4 बार एब्सटेन किया है और अभी तक वोट रूस के खिलाफ नहीं दिया है, कोई बात रूस के खिलाफ नहीं कही है। जाहिर है इसका फायदा होना, हमारी जो तटस्थ विदेश नीति है ये उसी का परिणाम है। आशा, ये इसका भी परिणाम है। हमने जो देखा अभी फिर से, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक होती है और उसमें भारत फिर एब्सटेन कर जाता है, बाकी तमाम देश रशिया के खिलाफ एक बार फिर मतदान करते हैं, उसका भी असर? संजीव जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा था, 4 दफे वोट हो चुके हैं अभी तक। आशा, और 4 दफे जो वोट हुए हैं उसमें चारों बार भारत ने एब्सटेन किया है और भारत द्वारा एब्सटेन किए जाने की वजह से उसकी भर्त्सना भी हुई है। लेकिन हमारी तटस्थ नीति रही है हमारी आजादी से लेकर अब तक कि हम 2 देशों के युद्ध में हम किसी एक देश का पक्ष नहीं लेते हैं। आप याद कीजिए, गुप्तनिरपेक्ष आंदोलन हमारा, और अभी भी वो उसी तरह से मजबूत है। ये इस युद्ध के जरिए हमें समझ में बात आ रही है। हम न यूक्रेन के प्रति झुक सकते हैं, न रूस के प्रति झुक सकते हैं। हमारे छात्र वहां पर हैं, तो हम कैसे यूक्रेन की खिलाफत करें? लेकिन संजीव, एक दूसरा पक्ष भी जरा समझाइए, क्योंकि एक पक्ष समझ आता है, हम ये कह रहे हैं कि जो कार्रवाई रूस कर रहा है हम उसके साथ नहीं है, विरोध हम जता रहे हैं, लेकिन हम वोटिंग से एब्सटेन कर जा रहे हैं। बाकी देश, एक तरफ ईयू है, नेटो है, ये यूएनएससी है, उसमें भी एक मैसेज जाता है। तो क्या भारत यहां पे अपने इस कदम के जरिए वहां पर क्या संदेश जाएगा? देखिए, कोई इस बात को लेकर के नाराज नहीं हो सकता है कि आप हमसे, हमारे साथ नहीं है। हमारी एक स्पष्ट विदेश नीति है जिसे अपनाने का हमारे पास एक अधिकार भी है और हमने हमेशा से यही किया है। हमने कोशिश किया और हम जानते हैं कि पक्ष लेने के नतीजे क्या हो सकते हैं, उसके नतीजे कल को क्या हो सकते हैं हमारे देश के लिए, हमें पता है। हमारे पास भी बहुत सी आप जानते हैं आस पड़ोस में समस्याएं हैं और इसीलिए हम कोई पोजीशन नहीं ले रहे हैं और इस बात का रिस्पेक्ट है, दुनिया भर में रिस्पेक्ट है। देखिए, क्वाड की बैठक होने वाली है और अमेरिका और भारत और ऑस्ट्रेलिया और जापान सभी के प्रमुख बैठेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री भी बैठेंगे इस बैठक में जो बाइडेन के साथ, आज ही वो बैठक होने वाली है। तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन से प्रधानमंत्री मोदी की लगातार बात हो रही है, 2 बार बातचीत हो चुकी है। तो ये मानकर चलना चाहिए कि
भारत ने तटस्थ रहने की जो नीति है उसे साझ लिया है और दुनिया इस नीति जी। को रिस्पेक्ट भी कर रहा है। वो इस वक्त सबसे बेहतर स्थिति है भारत की। आप संजीव बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।